तेरा दिल रखने के लिए बोल दिया था, लेकिन पति करना पड़ता है। बुजुर्गों के कहने पर, माता पिता के दबाव के कारण उसे शादी करनी पड़ी एक राजा से, एक राजकुमार से। और वहां भी दहेज में वो मूर्ति ले गई। मीरा की शादी हुई, 7 फेरे हुए, दहेज में मूर्ति ले गई। अब वो जब 32 साल की हुई, कृष्ण भगवान सपने में आए। अब मीरा को डांट लगाई। सो रही थी मीरा, कृष्ण से बातें करती। सपने में कृष्ण आते थे, उसके भोले भाव से प्रकट हो जाते थे, लेकिन भक्ति का रास्ता तो वो नहीं था, कल्याण नहीं होना था। बार बार 84 लाख चक्कर में आ जाती। 84 लाख से बचाने के लिए भगवान ने मीरा को डांट लगाई। मीरा, कब तक इस खिलौने से खेलती रहेगी? ये मेरा असली रूप नहीं है। मैं ज्योतिर्मय हूं, प्रकाशमय। इसे तो मीरा, संत के पास जा, गुरु की खोज कर। कहती मैं कहां जाऊं? तो कृष्ण कन्हैया ने, मथुरा के द्वारकाधीश ने, कृष्ण कन्हैया ने उसको संत रविदास का पता बताया। और मीराबाई, हम जानते हैं, वो छतरानी, वो ठकराई राजपूत घराने की वो छतरानी मीरा, वो रविदास को अपना गुरु बनाते हैं। अरे संत रविदास ने उसके सिर पे हाथ रखा, तब मीरा अपने अंदर प्रकाश को देखा। तब मीरा ने गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु मोलक दे मेरे सतगुरु, कृपा कर दिखलायो। मीराबाई ने गुरु धारण किया। शिवाजी मराठा को दुर्गा जी ने प्रकट होकर तुळजापुर में तलवार दी थी। शिवाजी मराठा महाराष्ट्र में हुए, जिन्होंने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए, मुगलों को मौत के घाट उतारा। शिवाजी पार्वती के उपासक थे, दुर्गा के उपासक। शिवाजी मराठा को दुर्गा जी मूर्ति से प्रकट हुई और दुर्गा मैया ने उन्हें तलवार दी, जिस तलवार से उन्होंने कई मुगल सैनिकों का वध किया, मुगल राजाओं को मारा। और वहीं तुळजापुर में दुर्गा मैया का उन्होंने विशाल मंदिर बनाया। एक दिन दुर्गा जी ने कहा, शेरावाली ने कहा, शिवा तो गुरु को धारण कर, गुरु तेरे अंदर में मेरा प्रकाश को प्रकट करेंगे। शिवाजी मराठा ने कहा, मैं तो आपको देखता हूं, आप मूर्ति से प्रकट होते हैं। नहीं बेटे, गुरु बड़ा जरूरी होता है, और पूर्ण गुरु करना, पूर्ण गुरु की खोज करना। कहां जाऊं माता? तो शेरावाली माता ने उन्हें कहा, गुरु हैं समर्थ रामदास। समर्थ रामदास जो हनुमान के मंदिर में रहते हैं। महाराष्ट्र में जाओगे, जगह जगह हनुमान के मंदिर गांव गांव में बने। जो हनुमान के मंदिर में रहते हैं, सद्गुरु रामदास तुम्हें वो ज्ञान दृष्टि देंगे, शिव नेत्र, तीसरी आंख प्रदान करेंगे। इसलिए उनको वो शिव नेत्र मिला। शिवाजी मराठा छत्रपति हुए, महान सम्राट हुए, अपने गुरु समर्थ रामदास जी के कारण, संतों के कारण। ऐसी बड़ी कहानियां आपने पढ़ी हैं, सुनी हैं। लेकिन कहीं हम मीरा की भांति गलती तो नहीं कर रहे। सपने में भगवान आते हैं, खुली आंखों से भी दिखते हैं, निस्संदेह दिखते होंगे। शिवाजी मराठा को भी दिखते थे। रामकृष्ण परमहंस को काली माता मूर्ति में से प्रकट होकर बातें करती थी। वो भोजन खिलाते थे, उनका भोजन वो जो रसोई में बनाते थे, माता प्रकट होकर, काली माता, शेरावाली माता, उनका भोजन ग्रहण करती थी। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, चलचित्र हैं, नाटक इस पर बने, सीरियल बने। कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की साड़ी बढ़ाई। द्रौपदी के 5 पति थे,
पांचों पति नहीं बचा पाए। द्रौपदी ने श्वासों में सुदृढ़ किया, सुदृढ़ करती है, उसके गुरु कृष्ण उसे बचाते हैं और साड़ियों का ढेर लगा दिया, साड़ियों का ढेर, और द्रौपदी की लाज बची। ये कहानी बिल्कुल सत्य है, जैसे सूर्य सत्य है, सूर्य प्रकाश देता है। अब कोई कहे सूर्य नहीं होता तो ये उसकी मूर्खता है। सूर्य तो रोज प्रकाश देता है, वो रोज हमें विटामिन डी देता है, उसकी तपिश से हमारे शरीर को सूर्य की किरणें मिलती हैं, हमारा शरीर खिल जाता है। सूर्य है, लेकिन बादल ढक लेते हैं, कोहरा ढक लेता है। कल कोहरा था, सुबह सुबह कोहरा होता, बादल बहुत होते, कल तो पूरा दिन सूर्य दिखा नहीं, लेकिन सूर्य तो कल भी था। आज सूर्य की रोशनी में दिख रही है, क्योंकि आज बादल हट गए हैं, कोहरा हट गया है। इसलिए आज भी पूर्ण गुरु आए हुए हैं, संत तो आज भी आए हैं, पूर्ण सदगुरु जो अंतर में वो ज्ञान कराते हैं, अंतर में दर्शन कराते हैं, अंतर में प्रकाश होता है। माँ शेरावाली का या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती का प्रकाश, माँ पार्वती का प्रकाश आज भी सबके हृदय में है। यहाँ पर प्रचंड प्रकाश होता है। जो अर्जुन ने देखा कृष्ण के प्रकाश को, उन्होंने सिर पे हाथ रखा